240 एकड़ चाय बगान की जमीन पर बड़ा विवाद। मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं न्यूज सोशल फोकस यानी कि एनएसएफ। आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके लोकल इलाके के लिए। मामला है करीब 240 एकड़ जमीन पर फैले चाय पत्ती बगान की। एक तरफ है 5 गांव के सैकड़ों लोग जिसका दावा है कि वह जमीन उनकी है, और दूसरी तरफ 5 स्थानीय व्यापारी जिसका नाम पर इस समय जमीन एलआर रिकॉर्ड बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 240 एकड़ जमीन किसकी है? ग्रामीणों का दावा क्या है, स्थानीय व्यापारियों का पक्ष क्या है, और इस पूरे मामले में एक स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति गुलाम सरवर की भूमिका क्या रही? आज हम आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। यह मामला आज का नहीं है। बताया जा रहा है कि करीब 50 साल पहले 5 गांव के लोगों ने अपनी जमीन चाय बगान लगाने के लिए दी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार उस समय जमीन एक टी गार्डन कंपनी को दी गई थी। कहा गया था कि जमीन के बदले उन्हें जमीन की कीमत मिलेगी और साथ ही प्रति एकड़ एक रोजगार यानी परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की बात तय हुई थी। इसके अलावा ग्रामीणों को यह उम्मीद थी कि इलाके में चाय बगान विकसित होगा तो रोजगार मिलेगा, स्कूल और अस्पताल जैसे सुविधाएं आएगी और इलाके का विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी थी। उस समय इस जमीन का संबंध जिस टी गार्डन कंपनी से बताया जा रहा है उसका नाम है कौस्तभ बख्शी बताया जा रहा है। लेकिन फिर कहानी में आया बड़ा मोड़। ग्रामीणों का आरोप है कि कई साल बाद उन्हें जानकारी दिए बिना कोलकाता में बैठे कंपनी मालिक ने इस जमीन की डीड इलाके के कुछ स्थानीय व्यापारियों के नाम ट्रांसफर कर दी। यानी ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन को उन्होंने चाय बगान और इलाके के विकास की उम्मीद में दिया था, वह जमीन बाद में स्थानीय व्यापारियों के नाम चली गई। और आज स्थिति यह है कि इनकी स्थानीय व्यापारियों के नाम जमीन के रिकॉर्ड एलआर में दर्ज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन 5 स्थानीय व्यापारियों में एक्स प्रधान फरियाद आलम, कमरुल आलम, मुस्तो और डॉक्टर मन्नान और भी एक व्यक्ति है जिसका नाम स्पष्ट सामने नहीं आया है। हालांकि इन नामों और जमीन के रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड से जांच नहीं हुई है। अब बात करते हैं उन 5 गांव के लोगों की 240 एकड़ जमीन पर अपना दावा जो कर रहे हैं। इन ग्रामीणों में कंजा बस्ती गांव, गोदीटोल गांव, ग्वालपोखर गांव, छघरिया बस्ती गांव और दूधगर गांव सहित आसपास के और कई गांव के लोग भी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है यह जमीन हमारी है। उनका आरोप है कि उनके पूर्वजों ने जमीन चायपत्ती बगान कंपनी को इस उम्मीद से दी थी जमीन का इस्तेमाल विकास रोजगार के लिए होगा, लेकिन अब जमीन उनके हाथ से निकल चुकी है। इसी बीच इस पूरे मामले में ग्वालपोखर के स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति गुलाम सरवर की एंट्री हो जाती है। गुलाम सरवर बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक्स मिनिस्टर गुलाम रब्बानी, एमएलए गुलाम रब्बानी का छोटा भाई भी है। हालांकि उनका रिश्ता संबंध गुलाम रब्बानी के साथ ठीक नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार गुलाम सरवर ने इस पुराने जमीन विवाद को दोबारा उठाया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जिस जमीन को लोग लगभग भूल चुके हैं वह जमीन उनके अधिकार की जमीन है और अगर सभी लोग उनके साथ खड़े होते हैं तो वह इस जमीन को ग्रामीणों को वापस दिलाने की लड़ाई लड़ सकती है। बताया जाता है कि गुलाम सरवर ने ग्रामीणों को यह समझाया कि जमीन जिस शर्त पर कंपनी को दी गई थी उस शर्त का पालन नहीं हुआ और अगर ग्रामीण एकजुट होकर लड़ाई लड़े तो जमीन वापस लेने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद
शुरू हुआ आंदोलन और गुलाम सरवर के आह्वान के बाद करीब 5 गांव के लोग एकजुट हुए। ग्रामीण जमीन को वापस पाने के मांग को लेकर आंदोलन करने लगे। यह आंदोलन करीब 3 महीने तक चलता रहा। लोगों का कहना था कि उन्हें उनकी जमीन वापस चाहिए। लेकिन इसी बीच अचानक ग्रामीणों के अनुसार गुलाम सरवर इस पूरे मामले से पीछे हट जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस व्यक्ति ने ग्रामीणों को इस जमीन के लिए एकजुट किया, जिस व्यक्ति ने उन्हें जमीन वापस दिलाने का भरोसा दिलाया, आखिर वह अचानक इस आंदोलन से पीछे क्यों हट गए? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? क्या कोई कानूनी अड़चन सामने आई है, या फिर मामला किसी और स्तर पर पहुंच गया है? इन सवालों की जवाब अभी साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल इस जमीन को लेकर मामला कोर्ट में चल रही है, यानी जमीन पर अधिकार किसकी है, इसका अंतिम फैसला अदालत से होना अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। जिस स्थानीय व्यापारियों के नाम इस समय जमीन का रिकॉर्ड बताया जा रहा है, उसकी तरफ से कुछ कर्मचारी चाय बागान में पहुंचे और बताया गया कि वह लोग चाय बागान की देखभाल और चाय की पत्तियों की हार्वेस्टिंग यानी कि चाय पत्ती तोड़ना शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। इन लोगों के साथ बागान के काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। जैसे ही 5 गांव के लोगों को इसकी खबर मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण दौड़कर चाय बागान पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना था कि जब जमीन का विवाद अदालत में विचाराधीन है, तो फैसला आने से पहले बागान में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की तरफ से ग्रामीणों को समझाने का कोशिश किया गया। बोला गया कि कागज, पेपर, रिकॉर्ड, अभी जिन लोगों के नाम है उन लोगों को आप रोक नहीं सकते। पुलिस का कहना था कि अगर किसी पक्ष को आपको रोकना है तो अदालत से कोई आदेश लेकर आना होगा। यानी पुलिस की दलील साफ थी। जिसके नाम जमीन रिकॉर्ड है, दर्ज है, उसके खिलाफ कार्रवाई, रोक लगाने के लिए कोर्ट से आपको आदेश लाना होगा। लेकिन ग्रामीण भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट से कोई अंतिम फैसला, अंतिम आदेश नहीं आया है। जब तक फैसला नहीं आता हम जमीन पर किसी को काम करने नहीं देंगे। इसी बात को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच मौके पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ समय के लिए स्थिति संघर्ष जैसी बन गई। आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बताया जाता है कि कुछ देर बाद पुलिस ने महसूस किया कि मामला आसानी से नियंत्रण होने वाला नहीं है, क्योंकि अकेला एक गांव के लोग नहीं हैं, बल्कि करीब 5 गांव के लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंचे थे। और इसके बाद पुलिस ने फिलहाल स्थिति को शांत करने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से ग्रामीणों से कहा गया कि अगर उन्हें जमीन पर किसी गतिविधि को रोकना है तो वो अदालत के उचित आदेश लेकर आए। कुछ समय के लिए पुलिस पीछे अभी हट गई है और फिलहाल मामला यहीं पर रुका हुआ है। अब सवाल सिर्फ 240 एकड़ जमीन का नहीं है। सवाल यह है कि 50 साल पहले जिस जमीन को ग्रामीणों ने चाय बागान के लिए दिया था, आखिर वह जमीन बाद में किन परिस्थितियों में दूसरे लोगों के नाम चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जमीन कंपनी को विकास रोजगार की उम्मीद से दी थी। अगर यह बात सही है तो जमीन ट्रांसफर किस शर्त पर हुई? क्या उस समय जमीन देने वाले लोगों को उसकी जानकारी दी गई थी? और अगर जमीन कंपनी से स्थानीय व्यापारियों के नाम ट्रांसफर हुई तो उस पूरी प्रक्रिया में जमीन देने वाले परिवारों की क्या भूमिका थी? इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है।
जिस जमीन के लिए ग्रामीणों को एकजुट करने वाले गुलाम सरवर ने आंदोलन शुरू कराया, वही गुलाम सरवर अब इस मामले से पीछे क्यों हट गए हैं? क्या उन्होंने ग्रामीणों को जमीन वापस दिलवाने का भरोसा नहीं दिलाया था? क्या उनके पास कोई दस्तावेज थी जिसके आधार पर ग्रामीणों को उन्होंने भरोसा दिलाया? अगर था तो अब वह इस लड़ाई में सक्रिय क्यों नहीं है? और अगर मामला कोर्ट में है तो क्या अदालत के फैसले तक उसका इंतजार करना चाहिए? ये तमाम सवाल आज भी ग्रामीणों के बीच चर्चे का विषय बने हुए हैं। अब असली लड़ाई दस्तावेजों की है। इस पूरे मामले में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है दस्तावेज, कागजात। जमीन किसके नाम दर्ज है? पुराने रिकॉर्ड में जमीन किसके नाम थी? किस दस्तावेज के आधार पर जमीन चाय बागान कंपनी को दी गई? उस समय जमीन देने वाले और कंपनी के बीच क्या शर्त के मुताबिक जमीन दी गई थी? क्या नौकरी देने की शर्त दस्तावेज कागजात में सबूत के तौर पर स्थित है? बाद में जमीन किन लोगों के नाम ट्रांसफर हुई और वर्तमान में एलआर रिकॉर्ड क्या कहता है? इन सभी सवालों का जवाब दस्तावेजों के आधार पर ही होगी। फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल करीब 240 एकड़ चाय बागान को लेकर 5 गांव के लोग अपनी जमीन वापस लेने की मांग में कायम हैं। दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों के नाम पर जमीन का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। उनकी तरफ से बागान के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मामला कोर्ट में है। पुलिस फिलहाल कानून व्यवस्था को बनाकर रखा है और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अदालत से कोई स्पष्ट आदेश या फैसला नहीं आता, वो चाय बागान में किसी बाहरी व्यक्ति को काम करने नहीं देंगे। आखिर फैसला किसके पक्ष में होगा? 240 एकड़ जमीन, 5 गांव, सैकड़ों परिवार, 5 स्थानीय व्यापारी, एक पुरानी टी गार्डन कंपनी और अब कोर्ट में चल रहा है जमीनी विवाद। आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है? क्या ग्रामीणों को उनकी जमीन वापस मिलेगी या वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय व्यापारियों का दावा मजबूत रहेगा? क्या अदालत इस जमीन को लेकर कोई अंतिम आदेश देती है? और सबसे अहम बात, गुलाम सरवर जिन्होंने ग्रामीणों को इस जमीन के लिए आंदोलन में उतारा था, अब इस पूरे आंदोलन में क्या भूमिका निभाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब अभी बाकी है। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे कोई नया घटनाक्रम सामने आएगा, हम आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे, जमीन का असली मालिक कौन है, इसका अंतिम फैसला ना तो 5 गांव के भीड़ कर सकते हैं, ना ही पुलिस कर सकते हैं, ना ही कोई राजनीतिक नेता कर सकते हैं। अंतिम फैसला कानून, अदालत के आधार पर ही होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का पक्ष, दस्तावेज, कागजात, सबूत और रिकॉर्ड तय करेंगे। आप लोग देख रहे हैं सद्दाम ग्राउंड रिपोर्ट, न्यूज सोशल फोकस यानी कि एनएसएफ के जरिए। हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग फेसबुक में फॉलो, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।